हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल जर्नी विद एसपी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में पाए जाते हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल का अंदाजा है तो एस ब्लॉक बिल्कुल लेफ्ट में है और पी ब्लॉक बिल्कुल राइट में है। उसके बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करने का ये काम करते हैं। तो डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को डी ब्लॉक का एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में मेनली 3 सीरीज पाई जाती हैं, जिनमें 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट वो कहलाते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में, 4D ऑर्बिटल में और 5D ऑर्बिटल में एंटर करता है। अब इसमें जो फर्स्ट रो है जो कि 4th पीरियड में पाई जाती है उसे 3D सीरीज कहते हैं। अगर आप 4th पीरियड को देखें जो इस पोटेशियम से स्टार्ट होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, देन 21 नंबर पे स्कैंडियम। तो ये स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 3D सीरीज कहलाती है। सिमिलरली अगर हम 4D सीरीज की बात करें तो इसमें एटॉमिक नंबर 39 येट्रियम से लेकर एटॉमिक नंबर 48 दैट इज कैडमियम, यहाँ तक 4D सीरीज है। और 5D सीरीज जो कि लेंथेनम से स्टार्ट होती है 57 एटॉमिक नंबर, देन उसके बाद वो 80 एटॉमिक नंबर दैट इज मरकरी तक जाती है। बीच में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी इसमें पाए जाते हैं जो कि एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं, इसलिए उन एलिमेंट का डिस्कशन एफ ब्लॉक में किया जाएगा। अभी बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में ही। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका जो टर्म दिया गया है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम इसलिए दिया गया बिकॉज इन सभी एलिमेंट्स में डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इनमें इनका लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ऑर्बिटल का वो इनकम्प्लीट रहता है, या जो इनके आयंस बनते हैं इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद, वो आयंस का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 3D सीरीज का हो या 4D सीरीज का हो, तो वो ऑर्बिटल एक्चुअली में इनकम्प्लीट होता है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है चेंज, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज में भी चेंज देखने को मिलेगा। तो इनकी वेरिएबल प्रॉपर्टीज के पीछे का जो मेन रीजन है वो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल का है, जबकि जिन एलिमेंट या उनके आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं तो उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। फिर भी अगर वो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट तो कहलाएंगे, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे, जिसका एग्जांपल है जिंक, कैडमियम और मरकरी। इन तीनों एलिमेंट का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जिंक में 3D10, कैडमियम में 4D10 और मरकरी में 5D10 होता है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के तौर पर नहीं समझा जाता है। अब बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट की भी, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो उसमें हमें एफ ब्लॉक को भी कवर करना है। सो एफ ब्लॉक के एलिमेंट का जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f और 5f ऑर्बिटल में होता है, जो कि अगर आप देखें लेंथेनम के बाद 57 के बाद 58 यानी सीरियम आता है। और अगर 6D सीरीज अगर देखें तो उसमें एक्टीनियम है 89 नंबर पे, और 89 के बाद आता है थोरियम 90 नंबर पे। एटॉमिक नंबर इसका जो होता है 90 होता है। तो सीरियम से लेकर ल्यूटीटियम 71 यानी 58 से 71 एक ये एलिमेंट का ग्रुप, और थोरियम 90 एलिमेंट नंबर से लेकर 103 दैट इज लॉरेंसियम, इस एलिमेंट के ग्रुप को लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है।
और ये एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी पीरियोडिक टेबल में, इसलिए उसे बाहर से लिखा गया है, उसको बाहर, यानी उसकी जो लोकेशन है पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे वो पीरियोडिक टेबल में उनको बाहर रखा गया है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो एंटी पेनल्टीमेट सेल होता है, जो कि एफ ऑर्बिटल होता है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके बीच में ही ये एलिमेंट पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट रखा गया। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों रखा गया? क्योंकि इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जो पहले एक वर्ड यूज़ किया गया है इनर, वो रखा गया है बिकॉज अगर आप देखेंगे आपका लैंथेनम से लेकर मरकरी तक यानी 80, तो 57 लैंथेनम का एटॉमिक नंबर हो गया, फिर हॉफनियम 72, इनके बीच में यानी कि 58 से लेके 71, यानी ये डी ब्लॉक के बीच में ही आ गए, इसलिए इनका नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट रखा गया। और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए डी और एफ ब्लॉक की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे कि आपको सेम पढ़ने को मिलती है, या कि जो वेरिएबल नेचर होता है इन एलिमेंट्स का वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट होते हैं। इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जितनी भी और जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन नंबर है, हम जो नॉर्मल एलिमेंट के लिए पढ़ते हैं एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के लिए, उससे डिफरेंट होता है, उससे वेरिएशन देखने को मिलता है। दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, एंड वी विल डिस्कस all the other properties regarding D block elements and F block elements in the next video. So thank you so much for watching this video.